बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट किया और जिसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व किया, जिसमें हमें जो रूट्स आपने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, फार्मूलेट करनी थी, उसके रूट्स आपको गिवन थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 के ही नेक्स्ट 2 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, आपने गुज़श्ता वीडियो लेक्चर में देखा कि अल्फ़ा बीटा गिवन रूट्स थे एक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। मीन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए। ये हमारे पास गिवन डाटा है। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमें ये कहा गया था क्वेश्चन में कि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूलेट करनी है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हों, ठीक है, या फिर इक्वेशन जो आपने मालूम करनी है उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स से स्केयर हो। मीन अगर दो गिवन रूट्स जो हैं इक्वेशन के जो गिवन है हमें वो अल्फ़ा बीटा है, तो आपने अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर ये 2 रूट्स लेकर आपने इक्वेशन निकाल ली थी। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह इस लेक्चर में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स कंडीशनली दिए गए हैं। मीन जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर 1 ओवर बीटा स्केयर हो या अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हो। सो स्टूडेंट्स, इस किस्म के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, सी हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 7, इट्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 67। क्वेश्चन 7 के फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। सो अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन एज गिवन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो you know then sum of roots is minus b over a and product of roots is c divided। ये तो हमारे पास गिवन है। अब हम आते हैं, पहले थर्ड पार्ट करते हैं। टू फाइंड एन इक्वेशन whose roots are 1 over alpha square and 1 over beta square। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं required equation is x square minus sx plus p। ये हमारे पास एक अब स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है, ठीक है जी। अब इसमें आपने s से मुराद है कि सम लिख देंगे इन रूट्स का और p से मुराद है हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। Therefore we have x square minus sum 1 over alpha square plus 1 over beta square x and then its product, this is equal। so students see here, यहाँ पे अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर ये एलसीएम है और न्यूमरेटर पे हमारे पास अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई हैव अल्फ़ा बीटा स्केयर एक्स स्केयर माइनस अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर एक्स प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखें ना, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसका तो हमें मालूम ही नहीं है इसकी वैल्यू। सो आप इसको इस तरीके से लिख लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ एक्स प्लस 1 एंड 0। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। सो सी स्केयर ओवर ए स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ आप जानते हैं ना माइनस बी ओवर ए, सो बी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 2c ओवर ए, दिस x प्लस 1 एंड इक्वल टू 0।
देयरफॉर देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखें ना ये ए स्क्वायर एलसीएम है, बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट। दिस इज द फोर्थ। To find equation whose roots are alpha cube and beta cube. So students देखें required equation is that is x square minus sx plus p this is equal to 0. Sum of roots alpha cube plus beta cube x and alpha cube और beta cube को आप मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इट्स क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं। देखें एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ है माइनस बी बाई ए का क्यूब आ जाएगा माइनस 3c बाई ए एंड माइनस बी बाई ए दिस इज प्लस सी क्यूब ओवर ए क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी क्यूब ए क्यूब एंड प्लस 3bc over a square x plus c cube over a cube this is equal to 0। यहाँ पे अगेन आप एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस दैट इज b क्यूब माइनस 3bc डिवाइडेड बाय a क्यूब x प्लस c क्यूब ओवर a क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स a क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये ए क्यूब एलसीएम से, सो ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यहाँ आपका ए बी एन है, सो 3abc एक्स प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विद रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी 7वें क्वेश्चन के 7th क्वेश्चन के मज़ीद जो पार्ट्स अभी हमने करने हैं इंशाल्लाह वो करेंगे।